यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 साल के बाद परीक्षा हुई है। आज 2 जुलाई है और पहली पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। अपर प्राइमरी यानी जूनियर 6 to 8 का हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये आप देख पा रहे हो। 30 के पहले हम आंसर बताएंगे 30 प्रश्नों के। तो जो भी भाई बहन देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके, हर आपको पेपर का एनालिसिस मिल सके, हर सब्जेक्ट की आपको सटीक आंसर की मिल सके। तो मित्रों, भाइयों, बहनों, जल्दी से अपना पेपर निकाल लो और मिलान कीजिए कि आपके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं, और अंत में अपना स्कोर भी बताना, ठीक है। आपको एकदम सटीक आंसर मिलेंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। थोड़ा सा आपको और बड़ा कर दूँ जिससे कि सबको दिखाई दे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बी शारीरिक विकास, और सी स्थायी मनोदशा परिवर्तन, और डी कह रहा है परिपक्वता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों ए। यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे तो अपना पेपर में देख लेना ये क्वेश्चन कहाँ पर है, क्योंकि सभी का कोड अलग अलग होता है। तो मिलान कर लो, पहले पेपर निकाल लीजिए ये क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है कि यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। ए जिज्ञासा, बी निपुणता उन्मुखीकरण, और सी असफलता का भय, और डी संबद्धता की उच्च आवश्यकता। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि। ऑप्शन ए समावेशन मानकों को कम करता है, बी सभी विद्यार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, सी परीक्षाओं में एक रूपता की आवश्यकता होती है, डी शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऑप्शन डी एकदम सही होगा, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। डी एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। ए स्मरण को, बी प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, सी सक्रिय श्रवण, और डी दंड। तो यहाँ उत्तर सही होगा बी, एकदम सही हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मित्रों। सभी सब्जेक्ट्स का आपको सटीक आंसर सॉल्यूशन मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें सभी ग्रुपों में, सभी बीएड के ग्रुपों में, डीएलएड के ग्रुपों में, जिसको सबको पता लगे कि पेपर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। एक बार शेयर कर दो एक बार। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। ऑप्शन ए मौन स्मरण, संज्ञानात्मक सहारा, और डी दंड। उत्तर एकदम सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पठार को निम्न तरीके से पार किया जा सकता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को कम करना, बी शिक्षार्थी की उपेक्षा करना, सी शिक्षण की रणनीति बदलना, और डी दंड देना। तो यहाँ पर छठवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जिस भाई का पेपर है ये, इसके जहाँ तक देखो 6 सही हैं। चलिए आगे, बढ़िया तैयारी की होगी इसने। 7वां कह रहा है कि समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए पदानुक्रम, बी एक समानता, सी पृथक्करण, और डी सम्मान और सहभागिता। एकदम सही उत्तर नंबर डी एकदम यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो मित्रों शेयर करें, आपका टाइम बचाते हुए मैं डायरेक्ट जल्दी से जल्दी आंसर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यार इतना तो बनता है, शेयर करें। 8वां कह रहा है कि आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब ए होमवर्क बढ़ता है, बी शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, सी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, या परीक्षाएं कम होती हैं। तो जिसने CDP थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आराम से उत्तर निकाल लेगा। ऑप्शन नंबर बी 100% यहाँ सही होगा। आगे आपको एकदम सटीक आंसर है, यहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं है, ठीक है। आपको एकदम सटीक उत्तर मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जुड़े रहें इसी चैनल पर। निरंतर रूप से आपको सभी पेपर का सॉल्यूशन और इसके अलावा सुपर टेट की भी तैयारी इसी से कराऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन न ले। अगला कह रहा है 9वां, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह ऑप्शन ए संज्ञान की उपेक्षा करता है, बी ZPD का समर्थन करता है, सी अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, और डी अमूर्तन को बढ़ावा देता है। तो 9वें का यहाँ पर
उत्तर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि घर और स्कूल के माहौल में प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। ऑप्शन ए प्रतिवर्त नियंत्रण, पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिकीय निर्धारणवाद या केवल अनुकूलन। सही उत्तर होगा बी, पर्यावरणीय कारक। बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। बी कह रहा है विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर रहता है। सी कह रहा है विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। और डी कह रहा है विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी है। विकास जन्म से पूर्व और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ए सही होगा। तो मित्र जितने भी देख रहे हैं शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें, सभी की आंसर की आपको मिलेगी। 12वां कह रहा है कि पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। क्या? नंबर ए अंतर्दृष्टि, बी प्रतिवर्त क्रियाएं, सी शास्त्रीय अनुकूलन और डी आत्म नियमन। ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आत्म नियमन। देख लेंगे सेल्फ रेगुलेशंस। तो इसीलिए उत्तर यहाँ पर ए, माफ़ कीजिए, उत्तर जहाँ होगा वो डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न रूप से कौन से कारक से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, बी कह रहा खराब मोटर समन्वय, सी कह रहा पर्यावरणीय कारक और डी कह रहा है बुद्धि की कमी। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां यहाँ कह रहा है इक्वलिटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब है क्या है? वही इलाज, ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, सी कह रहा है प्रतिस्पर्धा और एक समान निर्देश। तो यहाँ बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है: नियंत्रक, सुविधाकर्ता, व्याख्याता या परीक्षक। तो सही उत्तर होगा सुविधाकर्ता। तो जितने भी देख रहे हैं शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपको सटीक आंसर की मिल रही है। बाकी इसके बाद तुरंत आपको हिंदी मिलेगी और संस्कृत मिलेगी। इस तरह से इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सभी के आंसर की मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला, ऑप्शन ए कह रहा परिचित हो, शांत हो, तैयार हो, दंडित हो। सही उत्तर होगा यहाँ पर तैयार, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है। ऑप्शन ए मूलभूत प्रेरणा, निपुणता, अभिन्यास, बाहरी प्रेरणा या जिज्ञासा। 17 का यहाँ उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर जो होगा वो सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां
कह रहा है कि कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। ए स्मरण, संज्ञानात्मक संघर्ष, मौन, निष्क्रिय श्रवण। तो यहाँ बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है। ए दृढ़ता और प्रयास, प्रतिक्रिया की गति, ऊंचाई, सुनवाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, दृढ़ता और प्रयास। 20वां, इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सभी वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। 20वां कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। ए स्थायी असमर्थता, पलटा गिरावट या विकासात्मक संक्रमण, कठिनाई या शुद्धिकरण की अनुपस्थिति। 20 का यहाँ पर यहाँ पर सी सही हो जाएगा ना। अगला 21वां कह रहा है कि सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा, पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, कक्षा में अलगाव और शिक्षार्थियों की रैंकिंग। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। प्रतिक्रियाएं, चिंता और भ्रम, विकास, शैक्षणिक ज्ञान। 22 का बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है नकल को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, सोचने को कम करके, साझा तर्क को प्रोत्साहित करना। यही आंसर डी सही हो जाएगा। अगला, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। 24वां कह रहा है कि अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है सीखने के प्रति पूर्वाग्रह, कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थी की आवश्यकता के आधार पर विभेदीकरण। तो 24 यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25वां कह रहा है कि कड़ी योजना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए ZPD, अंतर्दृष्टि अधिगम, दंड आधारित नियंत्रण या सकारात्मक शुद्धिकरण। यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 में कह रहा है कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे बच्चे हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं। डी कह रहा है उनके पास तर्क की कमी है। 26वां ऑप्शन बी सही होगा, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। प्रतिक्रियाएं, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, केवल जीन और सहज प्रवृत्ति। बी एकदम सही होगा यहाँ पर। 28वां, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए मित्रों।
कह रहा है कि अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रियात्मक क्रिया, ज्ञान का संगठन, सतही स्मरण या निष्क्रिय अधिगम। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका उत्तर आप लोग क्या लगा के आए हो। यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां कह रहा है कि एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। ए छात्र को स्थायी रूप से छूट देना, बच्चे को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुरंत भागीदारी के लिए मजबूत करें, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30वां, ये बाल विकास का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि अलग अलग समूह के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ये कह रहा है प्राधिकार का प्रभुत्व, परिहार, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, छात्रों को स्कूल से निलंबित करना। तो यहाँ सी सही हो जाएगा। तो हमने जी आपको बाल विकास के 30 प्रश्नों के आंसर बताए। आपके कितने सही हो रहे हैं जल्दी बताएं, और इसके बाद हम तुरंत हिंदी की वीडियो लाएंगे, उनको भी देखना। फिर संस्कृत, इंग्लिश और फिर सामाजिक विज्ञान और उसके बाद में फिर गणित विज्ञान। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।